नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में सरेआम कैमरे पर बीजेपी के विधायक का छापा और बांग्लादेशी और रोहिंग्या को दिखाते हुए बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार में ये सवाल खड़े करते हुए बीजेपी के विधायक कि कहां से आ रहे हैं ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या और किस तरह से आकर के उत्तर प्रदेश में बस रहे हैं। क्या कर रही है यूपी की पुलिस, क्या कर रही है योगी सरकार, ये सवाल उठा रहे हैं खुद यूपी बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर। और ये मामला कहां का है, वे अपनी ही विधानसभा गाजियाबाद के लोनी का जिक्र करते हुए कैमरे पर पूरी तस्वीर दिखाते हैं। और आप जब तस्वीर द तस्वीर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हो रहा है ये कितना गंभीर है और किस समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं विधायक जी। ये पहली तस्वीर देखिए जहां विधायक जी अपनी विधानसभा क्षेत्र के इलाके में घुस रहे हैं और बाकायदा ये कहते हुए कि बहुत ही बुरा हाल है यहां पर। और बुरा हाल क्यों है ये तस्वीर देखिए। इतना बुरा हाल है, देख लो ये पूरा बनाओ ना भाई। ये देखिए क्या हालात है, बिजली के तार देखो ना, तार वार का बनाओ सबका। तार तो देखिए, कई बार आग भी लग चुकी है। सब भाग गए, कहाँ गए देखो, छुप गए सब। कई बार आग भी लगी है और भयंकर आग। अभी कितने थे, आग भी लगती है प्लांट बिल्कुल पास में। अरे रात में प्रदूषण जलाते बिल्कुल बराबर में। कहाँ एनजीटी गया, कोई विभाग काम नहीं कर रहा है। तो जिस इलाके में गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर गए हुए हैं वो उनकी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है और उनका आरोप है कि यहां जो बस्तियों पर बस्तियां बसी हुई हैं, एक दो नहीं हजारों की संख्या में बता रहे हैं वो, इनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं और पुलिस को सब पता है। ये सब चीजें कैमरे पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो इसी बात पर श्रेय लेती है कि यहां कानून व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, जो इसी बात पर श्रेय लेती है कि हमने हिंदुत्व के लिए क्या क्या कर दिया है और किस तरह से हम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर नए आयाम नए क्षितिज गढ़ रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत और जो आईना है वो खुद बीजेपी के ही विधायक दिखा रहे हैं यहां पर नंद किशोर गुर्जर। और ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो लोग हैं ये कौन हैं। एक मुर्शिदाबाद से आए हुए व्यक्ति से उनकी बातचीत सुनिए, इसको उन्होंने वहां पर पकड़ा है और इससे जो पूछताछ कर रहे हैं उससे जो बातें सामने आ रही हैं जरा उस पर गौर कीजिए। बंगाल में पड़ी है तो वहाँ क्या मुर्शिदाबाद में हम सर जमीन ले रखे हैं। नहीं क्यों ले रखा है, तुम्हारा वहाँ पहले गाँव था? नहीं सर, गाँव नहीं था, वहाँ शादी यहाँ किए थे दिल्ली में, तो घर वालों के घरवाली में वहीं लिया जगह। नहीं बंगाल जाके हैं और दिल्ली का आधार कार्ड बनाते हो? सर नहीं, दिल्ली के ही रहने वाले सर, दिल्ली का आधार कार्ड है हमारा। तो दिल्ली के कैसे मुर्शिदाबाद जाके जमीन ले रहे हो? और ये आधार कार्ड यहाँ क्या कर रहे हो लॉनी में? सर यहाँ काम करते हैं, ये आधार है। इस तस्वीर के बाद अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये किसी एक का किस्सा है, दूसरे का किस्सा है, या ये एक बड़ा सिलसिला है बांग्लादेशियों के बसने का गाजियाबाद में। सबसे अहम बात यह है। और ऐसे में एक और तस्वीर वो आती है जब विधायक जी बता रहे हैं कि 10,000 संख्या, सोचिए आप, 10,000 बाकायदा इशारा करते हुए जगहें आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सबको पता है। किसको नहीं पता है? पुलिस को नहीं पता है, बिजली विभाग को नहीं पता है, सबको पता है। ये सब लोग आ रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। ये संवेदनशील आरोप लगा दिया है बीजेपी के अपने ही विधायक ने अपनी ही सरकार पर। सुनिएगा। ये हम लगातार लड़ रहे हैं, हमें खुद जाना पड़ता है। एक पुलिस वाले को हमने फोन किया, अभी कोई नहीं आया। सब पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, मोटा खेल है यहाँ। उसके बाद बिजली विभाग भी यहाँ पैसे खा रहा है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर का क्लाइमेक्स क्या है अब वो भी देखना बहुत जरूरी है। बीजेपी के अपने विधायक तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से बांग्लादेशी बस रहे हैं और यही वो विधायक है जिन्होंने इसके पहले गौ हत्या का मुद्दा भी उठाया था, गौकशी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने हमको इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि ये जो हाल इस समय है यूपी में, ऐसा तो मध्यकालीन समय में भी नहीं हुआ है, ऐसा तो औरंगजेब के जमाने में नहीं हुआ जो इस समय हो रहा है। हजारों की संख्या में गाय यहां काटी जा रही है, ये योगी राज में हो रहा है। सुनिएगा उनका वो बयान जो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में दिया था। चाहे आधुनिक भारत हो, मध्यकाल हो या प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री हो, उसमें इतना बड़ा गायों का कत्ल नहीं हुआ जो निकाला गया। तो 10,000 गाय कभी सोच सकता है को कट जाएगी? औरंगजेब के टाइम में जब वो इतना आक्रांता क्रूर था, राक्षस था एक तरह का, लेकिन गाय के नाम पे पूरा देश एक हुआ,
निहंग साधुओं से लेकर के सारे सन्यासी, सारे मठ और सारे हिंदू इकट्ठे हुए तो औरंगजेब को परेशान होकर के गोहत्याबंदी कानून लाना पड़ा। और इसकी पृष्ठभूमि में आप देखिए कि बीजेपी के अपने विधायक लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनका श्रेय लेकर के योगी सरकार सत्ता में बनी हुई है। और आखिर में जो बात कहते हैं वो बड़ी चौंकाने वाली है। वो ये कहते हैं कि गृह मंत्री एक्शन लें इस पर। गृह मंत्री पर उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह, जबकि कानून और व्यवस्था राज्य का मुद्दा होता है, लेकिन राज्य चूंकि नाकाम है, जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं, राज्य की मशीनरी कुछ नहीं कर रही है या करना नहीं चाह रही है, जो तस्वीर वो सामने रख रहे हैं, इसलिए आखिर में उनकी उम्मीदें टिक जाती हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। यह बयान सुनिए उनका। भ्रष्टाचार का वो आलम है कि पूरे भारत के अंदर सर ये जो राज्य सरकार है इनको ठीक करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से एक एक्शन लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की, हमें उम्मीद है कि आज जो जिस तरह असम की सरकार डिसीजन ले रही है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से मेरी विधानसभा लौनी और साहिबाद और नोएडा में जो जिस तरह से घुसपैठिए, लखनऊ के अंदर घुसपैठिए और तमाम जगह पे कैराना की तरफ, बिजनौर की तरफ, इन सबको चिन्हित करके निकाला जाए। तो ये तस्वीर ये बताती है कि यूपी में क्या हालात हैं। योगी सरकार के प्रति जो असंतोष है इससे वो भी साफ झलक रहा है, और ये भी साफ झलक रहा है कि जो बीजेपी के कोर मुद्दे हैं, जिन मुद्दे को लेकर के बीजेपी सत्ता में बैठती है, सत्ता में आने के बाद उन मुद्दों का क्या होता है, ये सवाल सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर है और उठाने वाले उनकी ही पार्टी के अपने विधायक हैं। ये मामला इसलिए भी बेहद ही गंभीर हो जाता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहां वो सारी खबरें मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और वो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।